हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। तो आज मैं है ना जो आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो है ना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिससे हम अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं 10 आउट ऑफ 10। तो एब्सोल्युटली आई एम गोइंग टू शो यू माई प्रोजेक्ट दैट आई मेड एंड लेट्स सी, हैव अ लुक। और मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको सिखाने भी वाली हूँ, ओके, कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने मेरा फर्स्ट पेज है, इस पे मैंने कभी भी जो भी आप अपने प्रोजेक्ट बनाते हो, ये मैंने लैपटॉप में बनाया है। ये मैंने जो है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाया है। उसमें ये मैंने इमेज ली है, जो आपकी यूनिवर्सिटी का एक लोगो होता है वो मैंने लिया है। ये मैंने यूनिवर्सिटी का लोगो लिया है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो है, BPS यूनिवर्सिटी का, BPS ITTR खानपुर कलान। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑन सिंगल यूज़ मास्क, ये सोनीपत में है। और सबमिटेड में हमारी मैम का नाम है डॉक्टर वरुणा और मेरा नाम ये है। इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपना इस पे चलते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन्वायरमेंट पे जो है ना मेरा प्रोजेक्ट था, इन्वायरमेंट पे मैंने फिजिबल प्रोजेक्ट बनाया कि जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की वजह से देखो इन्वायरमेंट का और कोरोना वायरस का कैसे क्या रिलेशन है। अगर हम जो ये बाज़ार से मास्क खरीदते हैं, ठीक है, वो मास्क अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि उनको आप एक बार यूज़ करके दोबारा से मास्क को यूज़ नहीं कर पाते। वे जो सिंगल यूज़ मास्क है ना, उनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हो, जो ब्लू कलर के होते हैं। और इवन जब आप उनको बर्न करते हो तो वे ब्लैक स्मोक के साथ जो है ना जलते हैं। इट मीन्स उनके अंदर क्या है, हाई मात्रा में जो है ना, हाईली क्वांटिटी में जो इनके अंदर कार्बन पाया जाता है, जो कि बर्न करने पर या तो बर्न करो या फिर इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दो, दोनों ही कंडीशन में हमारे एनवायरमेंट को जो है ना पोल्यूट करता है। तो इन दोनों से अच्छा कि हम घर पे ही अपने जो है ना मास्क बनाएं और उनको यूज़ करें। तो मैंने इसी के ऊपर बनाया है, ताकि भी हमारा इन्वायरमेंट भी जो है ना सेव रहे और हम भी अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक कदम बढ़ा सकें। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हम बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट के जो है ना सेव कर सकते हैं। देखो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, सबसे पहले कोई भी जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिस टॉपिक पे बनाते हैं, उसकी टर्म को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड सिंगल यूज़ मास्क जो मेरा प्रोजेक्ट का नेम था। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मैंने बताया क्या होता है, और सेव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड सेव इन्वायरमेंट के बारे में बताया। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द contamination of the physical and biological component of the earth atmosphere system to such an extent that normal environment processes are adversely affected. High level of environment pollution is detrimental to human health. मैंने इसमें क्या देखा है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंटेमिनेशन है, हमारे जो भौतिक और जो जैविक कंपोनेंट है धरती के, उनमें कंटेमिनेशन, उनमें मिलावट हो जाना, कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक सिस्टम, और एटमॉस्फेयर के सिस्टम का उस मात्रा में, टू सच एन एक्सटेंट, इस मात्रा में कंटेमिनेशन हो ना कि दैट नॉर्मल इन्वायरमेंट प्रोसेस आर एडवर्सली अफेक्टेड, कि जो नॉर्मल इन्वायरमेंट की प्रोसेस होती हैं वे बहुत बुरी तरह से जो है ना प्रभावित होती हैं। ये एक मिनट में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर लेती हूँ, ये मेरे को दिख ही नहीं रहा था। सेव इन्वायरमेंट, तो ये जो है ना, मैं इस तरफ तो मैंने लिखा है, और इस तरफ जो है ना मैंने ये एक उसमें से गूगल में से एक बहुत ही जो है ना पिक्चर ली है, उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं कि भी इस तरफ आप लिख सकते हो, इस तरफ जो है ना पिक्चर को डाल सकते हो, और इन पिक्चर को आप बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कहोगे कि इसको बनाना सिखाओ तो मैं आपको बनाना भी सिखा सकती हूँ। इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 कमेंट जो है ना मेरे इस वीडियो के नीचे होने चाहिए। अगर 3 से 4 या फिर बच्चे भी अगर मेरे को ये बोलते हैं कि इसको बनाना सिखाओ, PPT में कैसे बनाते हैं, मतलब किस तरह से इमेज इंसर्ट करते हैं, किस तरह से ये जो साइज वगैरह बड़ा करते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या लिखा, सिंगल यूज़ मास्क आर वेरी डेंजरस टू आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ग्रुप्स आर, देखो ये मैंने इस तरफ है ना, ये इस तरह से मैंने एक पिक्चर ली है कि सिंगल यूज़ मास्क किस तरह से डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए। देखो आप पीछे सब मेरी वो मैरिन दिख रहा है आपको, मतलब समुंदर दिख रहा है, और उसके आगे ये बंदा क्या है, इसने ये यहाँ से बीच पे से ये सारे के सारे मास्क इकट्ठे किए जो लोगों ने वहाँ पे डाल दिए थे एक बार यूज़ करके। ये सिंगल यूज़ मास्क है, वी कांट वॉश ऑल ऑफ देम। ठीक है,
तो ये इस तरह से, अब मान लिया जाए अगर ये बंदा इनको ना उठाता, ठीक है, ये तो भी सफाई करने वाला है, इसने तो भी अपना फ़ोटो लेने के लिए जो है ना इसको उठाया और फ़ोटो खिंचवा लिया, अदरवाइज़ तो इनका कोई काम भी नहीं है। तो ये सीधे ही पानी में जाते और फिर जाओ वहाँ के जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें, उनके अंदर ये फंस जाते, कोई इनको खा जाता, तो हर कंडीशन में ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। पानी के अंदर जाएंगे तब भी अफेक्ट करेंगे, पानी के बाहर रहेंगे तब भी अफेक्ट करेंगे, हर कंडीशन में ये ना अफेक्ट ही अफेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट को, ठीक है। और ये इस तरफ दिखाया गया कि किस तरह से हमने जो है ना इन्वायरमेंट को कितना गंदा कर दिया। इस तरफ ये मैंने ये पिक्चर दिखा रखी है, ये प्लास्टिक की, और ये सब चीज़ें हम डालते ही रहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना मैंने किया, देखो, सिंगल यूज मास्क आर वेरी डेंजरस टू आवर एनवायरमेंट। सिंगल environmental groups are warning that discarded single use face masks used to prevent the spread of coronavirus could harm द इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंट के ग्रुप है ना, वो वार्न कर रहे हैं कि जो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं सिंगल यूज मास्क, यानी कि जो फेंक दिए जाते हैं एक बार यूज़ करने के बाद मास्क, उनको प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, जो कि प्रिवेंट करते हैं कोरोना वायरस के फैलने को, बचाते हैं जो सिंगल यूज मास्क, और जिनको हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं एक बार यूज़ करने के बाद, वे कुड हार्म द इन्वायरमेंट, वे हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। सिंगल यूज मास्क आर अपीयरिंग ऑन बीचेस, जो सिंगल यूज मास्क हैं वो बीचेस पे भी अपीयर हो रहे हैं, एंड नेचर ट्रेल्स इन हांगकांग आफ्टर द सेमी ऑटोनोमस सिटीज़, जो 7.4 मिलियन पीपल हैव बीन यूजिंग दैम। ये कहता है 7.4 मिलियन पीपल उनको यूज़ कर रहे हैं सिंगल यूज, और ये है ना बीचेस पे भी दिख रहे हैं, हांगकांग में ये नेचुरल ट्रेल्स में जो है ना दिख रहे हैं, और इतने 7.4 मिलियन पीपल हैव बीन यूजिंग दैम एवरी डे, इतने सारे बंदे इनको रोजाना यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैव फाउंड द मास्क इन द कंट्री साइड और द सी। इन्वायरमेंटल के जो ग्रुप है, पर्यावरण को बचाने वाले जो समूह हैं, उन्होंने इनको बहुत जगह पर देखा जो कंट्री साइड सी होते हैं, डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। मैरीन लाइफ कैन सफ़र बाय मिस्टेकिंग द मास्क फॉर फूड। ये कहता है जो मैरीन लाइफ है, जो समुद्र के अंदर जो जीवन है, उसको वे भी सफ़र कर सकते हैं, यानी कि वो भी दुखों को उठा सकते हैं अगर हम मिस्टेकिंग द मास्क फॉर फूड, और वो इनको एज ए फूड समझ करके इनको खा लेने की गलती करने के कारण वो इनसे सफ़र कर सकते हैं, लाइक दे डू विद अदर ट्रेस, ठीक है। और सेकंड देखते हैं, ये मैंने खुद ही जो है ना रियल में जो मैंने इन्वायरमेंट में जो मैंने देखा कि भी रोज़ाना 2 से 3 मास्क हमारे घर में भी जो है ना यूज़ हो रहे थे, क्योंकि एकदम से कोरोना वायरस आया था तब उस टाइम पे मैंने बनाया था। तो मैंने क्या देखा कि भी हमारे घर पे भी जो है ना रोज़ाना इतने मास्क, जैसे 3 बंदे घर से बाहर गए हैं और तो 3 को तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो रोज़ के 3 भी निकलेंगे तो घर से कितने सारे हो जाएंगे एक महीने में भी, ठीक है। तो और ये इन्वायरमेंट में फैलेंगे, जैसे पॉलीथीन है, और इसी तरह से ये भी इन्वायरमेंट को वो करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अपनी खुद की इमेज ले रखी है, रियल इमेज, ठीक है। अगर आप अपने उसके अंदर खुद की इमेजेस डालते हो, खुद का कोई एफर्ट्स किए उनको डालते हो, तो बहुत ही टीचर पे इतना पॉजिटिव इफेक्ट जाता है कि बच्चे ने रियल में कुछ किया है। और आप लोग क्या करते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो कहीं से उठा के कंटेंट, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। इवन एक मार्क्स का भी जो है ना, अगर मान लिया जाए अगर आपको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं एक थोड़ा सा एफर्ट करने से, 2 मार्क्स मिला के आपको 5 प्रोजेक्ट आपको बनाने होते तो 10 मार्क्स हो गए, 2% आपने इंक्रीज़ कर दिए एक सेम में, ठीक है, क्योंकि 5% का 1 मार्क्स हो जाता है अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो। देख लो, अब हो नहीं गए, सिर्फ आपको थोड़े से एफर्ट करने से 2% मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आपके 68% मार्क्स बनते हैं और 2% और बन जाए तो 70% हो जाते हैं। एक तो 68 का क्या लाएगा, एक 70% का लाएगा, क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है? ड्यू टू द डेंजर ऑफ द कोरोना वायरस इन इंडिया, पीपल आर यूजिंग सिंगल यूज मास्क, ठीक है। दिस मास्क स्टार्ट अपीयरिंग एट द डंपिंग एरिया इन माई विलेज। आई हैव ऑल्सो सीन दैट 2 or 3 मास्क आर बीइंग यूज्ड बाय ईच फैमिली। मैंने भी देखा कि 2 से 3 मास्क तो हर एक परिवार के द्वारा जो है ना यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट विलेजर डोंट पुट देयर गार्बेज इन द ट्रैश। ये बहुत सारे इनको गार्बेज मतलब कूड़ेदान में भी नहीं डालते। दे थ्रो देयर गार्बेज इन द डंपिंग एरिया ओपनली। और वे जो उनका गार्बेज होता है, वो जो भरा वाला क्षेत्र होता है ना डंपिंग एरिया, उसमें ओपनली डाल देते हैं, खुले ही डाल देते हैं। जैसे डंपिंग एरिया का मतलब जैसे कुर्डी वगैरह पे डाल देते हैं, ठीक है।
सिंगल यूज़ मास्क आर आल्सो प्रेजेंट इन द गार्बेज, और सिंगल यूज़ मास्क भी जो है ना कूड़े में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आल्सो नो गार्बेज डंपिंग कार्ट इन माई विलेज फ्रॉम द म्यूनिसिपल, और यहाँ पे मतलब कोई भी हमारे विलेज में कोई भी म्यूनिसिपल की तरफ से जो है ना, नगर निगम की तरफ से कोई भी वो मतलब वो नहीं आते हैं गार्बेज डालने के लिए, क्या होती है वो ट्रॉली वगैरह नहीं आती है, और तो खुले में ही डाल देते हैं हम लोग तो कूड़ा कचरा। I didn't notice that when municipal itself is not doing something to save my environment, what can I do in it? मैंने कहा कि देखो मेरे इस लाइन के लिए पीछे लिखने का क्या मतलब है कि देखो काम तो ये उनका है कि भी वो आए और हमारे जो है ना गार्बेज को लेके जाए, काम किसका है? म्यूनिसिपल का। तो हम ये बात कह के अपना हाथ नहीं झाड़ सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही लिखा कि अगर म्यूनिसिपल में ये कह के मैंने अपने हाथ नहीं झाड़े कि म्यूनिसिपल की जब वो कार्ट ही नहीं आती है, मतलब जो उसकी ट्रॉली वगैरह है वही नहीं आती, तो मैं क्या करूं? हम भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कर सकते हैं। देखो मान लिया जाए कि हम कूड़े पे डाल के आते हैं और वो ओपनली पड़े रहते हैं, वहाँ पे वो मास्क है जो ओपनली पड़े रहते हैं, फिर वो उड़ते हैं, वो कहीं कहीं जाते हैं, कोई एनिमल उनको खा लेता है या फिर किसी पानी में चले जाते हैं। इन एवरी सिचुएशन दे विल हार्म आवर एनवायरमेंट। ओके, हर सिचुएशन में हार्म ही करेंगे एनवायरमेंट को। तो इन केस मैंने क्या सोचा, आई डिडंट नोटिस, मैंने ये नोटिस नहीं किया कि जब म्यूनिसिपल पार्टी खुद नहीं कुछ करी तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मैंने ऐसा नहीं सोचा। आई टूक ए स्टेप, मैंने एक कदम लिया, मैंने एक एक्शन लिया टुवर्ड सेविंग माई एनवायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। आई नो दैट इन्वायरमेंट डजंट नीड अस बट वी नीड द इन्वायरमेंट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन्वायरमेंट को हमारी ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आई डिसाइड दैट I would make the mask for my family and convince them to use this mask। मैंने तभी सोच लिया था कि जो सिंगल यूज़ मास्क हैं ये तो मेरे को फेंकने ही पड़ेंगे गार्बेज में और ये हार्म करेंगे इन्वायरमेंट। तो मैंने क्या सोचा कि मैं खुद मास्क बनाऊंगी। आई डिसाइड, मैंने निर्णय कर लिया दैट आई वुड मेक द मास्क, कि मैं मास्क बनाऊंगी फॉर माई फैमिली, मेरी फैमिली के लिए, एंड कन्विंस देम टू यूज़ दिस मास्क, और मैंने उनको कन्विंस कर लिया इनको यूज़ करने के लिए। आई डिड द एग्जैक्टली द सेम, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। आफ्टर दिस आई कॉल टू माई ट्यूशन स्टूडेंट टू मेक मास्क विद कॉटन क्लॉथ। इसके बाद जो मैं रियल में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैंने उन बच्चों को बुलाया और मैंने उनको क्या कहा कि भी आप भी जो है ना उनको कन्विंस कर दिया, उनको सिखाया, उनको कहा कि मास्क बनाओ। आई मेक माई स्टूडेंट अंडरस्टूड, मैंने अपने बच्चों को समझा दिया अबाउट हैंडमेड मास्क, कि हैंडमेड मास्क के बारे में, एंड इट इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट की, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं इन्वायरमेंट को। मैंने दोनों ही चीज़ें सिखाई कि सिंगल यूज़ मास्क के क्या जो है ना नुकसान है और हैंडमेड मास्क के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से वो हमें अपने इन्वायरमेंट में फेंकने भी नहीं पड़ेंगे। अगर उसको फेंक भी देते हैं कॉटन क्लॉथ वाले मास्क को किसी कंडीशन में, इनकेस डालना भी पड़ जाए, तो वो गल जाते हैं, इन्वायरमेंट को इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल यूज़ मास्क जो ये ब्लू कलर के होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को जो है ना अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आपको इनको बर्न करते हैं ना ब्लैक स्मोक के साथ जलते हैं, इट मीन्स इनके अंदर कार्बन है और ये हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, तो आई मेक माई स्टूडेंट अंडरस्टूड अबाउट द हैंडमेड मास्क एंड इट इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। मैंने सिखाए, मैंने रियल में देखो जो है ना ये जो मैंने सिखा रखा है, देखो ये ऋतु है, ये विधि है, और ये मैं थोड़ा सा इधर दिखाती हूँ, ये पूजा। मैंने इन सबको क्या किया है, मैंने मास्क बनाने सिखाए। ये मेरे पापा जी है इधर, ये मैं हूँ, ये मेरे पापा जी है। मैंने इनको कन्विंस किया कि इसको यूज़ करो। जो मैंने मास्क बनाए, मैंने स्टिच करता हुआ अपना फ़ोटो ले रखा है। रियल में जो आप काम करो, रियल में उनके फ़ोटो लो, रियल में जो वाइट क्लॉथ दिख रहा है आपको, इसी का मास्क बना के मैंने मेरे पापा को जो है ना पहना रखा है। मैंने पूजा को दे रखा है, इन बच्चों ने खुद बनाए ऊपर वाले। ठीक है, now my students come to know that a single use mask in the major threat to the environment. After this all my students make mask for themselves and for their family with all cloth kept at their home. अब मेरे बच्चे ना समझ गए थे कि सिंगल यूज़ मास्क बहुत बड़ा ख़तरा है इन्वायरमेंट के लिए, और इस तरह से इसके बाद सब बच्चों ने अपने लिए जो है ना मास्क बनाए और उनकी फैमिली के लिए बनाए, जो उनके घर पे पुराने कपड़े रखे हुए थे, पुराना कपड़ा रखा हुआ था मास्क का। ठीक है, वी आर डूइंग, यू मस्ट डू, हम भी कर रहे हैं, आप भी निश्चित रूप से करिए। ये मैंने लिखा, ये कोट लिखे हैं। वी आर यूजिंग 5 RS टू सेव माई इन्वायरमेंट, हम 5 RS का जो है ना यूज़ कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। ये 5 RS के बारे में आपको बताती हूँ आगे क्या होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट 5 RS लेट्स रीड ऑन द
नेक्स्ट स्लाइड। इफ़ यू वांट टू नो, अगर आप जानना चाहते हो कि 5RS क्या है तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे जो है ना मूव कर जाइए। 5RS में फर्स्ट आर का मतलब होता है रिफ्यूज़ मीन्स होता है किसी रिफ्यूज़ टू बाय और एक्सेप्ट प्रोडक्ट दैट कैन हार्म यू और योर कंपनी एंड द एनवायरनमेंट। रिफ्यूज़ कर दो, मना कर दो उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो आपको, आपके इन्वायरमेंट को, आपकी कंपनी को जो है ना हानि पहुंचा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया और भी कई सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए सही है। जैसे कि मैंने सिंगल यूज़ मास्क तो बनाया, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये 5RS इसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। मैंने कहा कि उन चीज़ों को मना कर दो खरीदने के लिए। सॉरी, जमाई आ गई, एक्चुअली बहुत लेट इवनिंग हो चुकी है, तो उनको हम मना कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कि मतलब कम से कम चीज़ों को खरीदो। ठीक है, ये नहीं है कि आपके पास 10 सूट है और 10 आपके लिए काफ़ी है, फिर भी आप सूट पे सूट जो है ना ले जा रहे हो। आपके पास 4 जोड़ी स्लीपर्स हैं और उसके बाद आप 4-5 जोड़ी और ले लेते हो और फिर वो मन उतर जाता, आप उसको फेंकते ही हो। ये इन्वायरमेंट को जो है ना हानि पहुंचाते हैं। तो रिड्यूस करो, चीज़ों को कम से कम खरीदना शुरू करो। ठीक है, रिड्यूस मीन्स टू यूज़ लेस, कम चीज़ों को यूज़ करना। थिंक अबाउट व्हाट यू यूज़ एंड बाय। कुड यू यूज़ लेस? Reduce the amount of energy you use to heat your facility by getting an energy adult and saving money in the process। ये कहता है हम कम से कम चीज़ें यूज़ करो, खरीदने से पहले हमेशा ये सोचो कि क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इसके बगैर काम चल सकता है। तो इस तरह से जो है ना सोचे, रिड्यूस अपने आप हो जाएंगी चीज़ें, मतलब कम आप अपने आप ही खरीदने लग जाओगे। रीयूज़ का मतलब होता है बार बार यूज़ करना। लाइक हम एक कंटेनर लेके आए हैं घी का, ठीक है, उस घी के कनस्तर को अगर मैं दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ तो उसको बोलते हैं रीयूज़। ठीक है, अब लेकिन आप एक काम मत कर लेना कि जो आपके घरों पे पेप्सी की बोतल आती है उसको पानी पीने के लिए यूज़ मत कर लेना। ठीक है, वो बिल्कुल ही ख़राब होती है, वो हमारी बॉडी को हेल्थ पहुंचाती है। वो हमारे इन्वायरमेंट को तो सेव कर लेगी कि भी हमने उसको रीयूज़ किया, इन्वायरमेंट को सेव कर लिया, लेकिन वो हमारी बॉडी को जो है ना नुकसान पहुंचाती है। उसका C5 जो है ना कैटेगरी का प्लास्टिक होता है। मैं C4 या C4 से नीचे की क्वालिटी का जो है ना मतलब प्लास्टिक को जो है ना यूज़ करना चाहिए। रीयूज़ के बारे में मैंने बताया, बार बार से इसको यूज़ करना। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखी है। रीपर्पज़, देखो रीपर्पज़ का क्या मतलब होता है, दोबारा से उद्देश्य बनाने। हेयर वी टेक समथिंग एंड यूज इज़ फॉर समथिंग एल्स। हेयर वी टेक समथिंग, यहाँ पे हम कोई चीज़ और लेते हैं और उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। लाइक मैंने कपड़ा ख़रीदा, ठीक है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से जो है ना पहना, बहुत ज़्यादा चीज़ों बहुत दिनों तक पहना, लेकिन अब वो वेस्ट हो गया, तो मैं उसका बैग बना सकती हूँ उस कपड़े का। ठीक है, तो हम ना उस कपड़े का जो ना बैग भी बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टॉप। ये मैंने रीपर्पज़ के बारे में बताया, या आप अच्छे से पढ़ सकते हो। रिसाइकल की डेफिनेशन दी, मेरे 5 RS हो गए कंप्लीट। अब लेट्स सी हाउ आई एंड माई स्टूडेंट यूज़ 5 RS टू मेक मिस्टेक। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने इस जो 5 RS है इसको यूज़ किया अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। रीयूज़, रिड्यूस, रिफ्यूज़, मैंने क्या किया, मैंने या फिर मेरे स्टूडेंट ने क्या किया, इन 5 RS को किस तरह से जो है ना यूज़ किया। जैसे रीयूज़ है, वी मेड मास्क यूजिंग क्लॉथ दैट आई कैन यूज़ अगेन एंड अगेन बिकॉज सिंगल यूज मास्क पोज ए मेजर थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। जैसे रीयूज़ कर लिया मैंने पुराने कपड़े का यूज़ करके जो है ना नए मास्क बना लिए, इससे मैंने रीयूज़ कर लिया कपड़े का। ठीक है, ऐसे रिड्यूस किया, रिफ्यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है ना समझ में आ जाएंगी। ये मैंने खुद मैंने ये दिखा रखा है, आई अप्लाई फॉर 5 RS फॉर सेविंग माई इन्वायरमेंट। मैंने अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है ना 5 RS का यूज़ किया है, तो आप भी कीजिए। यू मस्ट ऑल्सो अप्लाई फॉर 5 RS फॉर सेव आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये गलती से जो है ना फ़ोन आ गया था, और ये मैंने ये वाला दिखाया इसके बाद। ठीक है, ये है, ये देखो इसमें मैंने बच्ची दिखा रखी है। ये कहती है कि मॉम डोंट सेव मनी टू मी, मेरे लिए पैसा मत बचाओ, प्लीज़ सेव इन्वायरमेंट फॉर मी।
बचाओ तो मेरे लिए इन्वायरमेंट को बचाओ, इस पर्यावरण को बचाओ फॉर मी, मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट वांट कंफर्टेबल लाइफ, मुझे आरामदायक ज़िंदगी नहीं जीनी है। आई जस्ट वॉन्ट ए हेल्दी लाइफ, मुझे तो एक स्वस्थ भरी मतलब स्वास्थ्य की ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे तभी तो हम स्वास्थ्य की ज़िंदगी जिएंगे। तो इस तरह के आप इसमें कोड डालोगे, इस तरह से पिक्चर्स डालोगे जो इमोशनल्स को टच करती हैं। और रियल में मैंने जो है ना प्रोजेक्ट अपने बिल्कुल दिल से बनाया, रियल में मैंने इसके लिए एफर्ट किए हैं, ठीक है। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल ड्यू टू ए गुड इन्वायरमेंट। ये सिर्फ कब पॉसिबल है कि हेल्थी लाइफ कब पॉसिबल है, जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा। ये गुड़िया कहती है अपनी मम्मी को, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के लिए जो है ना पैसे सेव करता है, दौलत शोहरत सब कुछ बचाता है, लेकिन जिस चीज़ की उस बच्चे को नीड है उसको कोई नहीं बचाता। ये मैंने बहुत ही अच्छी जो है ना पिक्चर गूगल से ली है। इट्स नॉट योर्स नॉर माइन, ये ना ही तो आपकी है, न ही हमारी, इट्स आवर, ये हम सब की है। सो प्रोटेक्ट योर मदर वो नरिश यू। इसलिए हमारे जो है ना इन्वायरमेंट को बचाओ, जो कि हमें जो है ना नरिश करती है, हमारे पर्यावरण को बचाती है, ठीक है। थैंक्स फॉर रीडिंग पिंकी, इसलिए जो है ना थैंक्स फॉर लिसनिंग पिंकी। देखो ये मैंने राइट किया है तो आप रीडिंग बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ तो आप मेरे को सुन रहे हो, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, थैंक्स फॉर रीडिंग पिंकी। पिंकी को थैंक्स फॉर लिसनिंग पिंकी, पिंकी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, ठीक है।